हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आने वाली है 24 नवंबर 2023 से, और उसी दिन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितनी वैकेंसी आने वाली है। वैसे तो फ्रेंड्स लगभग 50,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका कंपटीशन कम रहने वाला है। अब ये मैं किस आधार के ऊपर कह रहा हूँ वो आप वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखे, जरा सा भी अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम है रवि कुमार और मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा ट्रेनिंग हुआ था आरटीसी भिलाई के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और वहीं पे मैंने ट्रेनिंग की थी सीआईएसएफ की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का भी पेपर क्लियर किया है और बहुत सारे जैसे कंपटीशन एग्जाम है उनका भी पेपर क्लियर किया है। तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कंपटीशन किस प्रकार कम रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन आपको मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कामयाबी वक्त मांगती है जो मुझे देना पड़ेगा। कामयाबी वक्त मांगती है जो मुझे देना पड़ेगा। जो ऊंचाई हासिल करनी है तो एक बार फिर से प्रयास करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आप कई कैंडिडेट करते क्या है, जैसे वैकेंसी एसएससी जीडी की आने वाली है सभी को पता है, लेकिन लास्ट का 1 महीना या 2 महीना बचता है, उसमें आप तैयारी करते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और आपका सिलेक्शन भी वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वक्त मांगती है कामयाबी, ये मैंने यहाँ पर देखा होगा आपने। तो इसके वक्त मांगने के लिए अभी से आप तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन हो पाएगा। और जो कैंडिडेट जिनका पिछली वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको फिर से एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो उनको तैयारी करनी है वो जीरो से नहीं, अनुभव से उनको तैयारी करनी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कंपटीशन आपका कम किस प्रकार रहने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसमें लगभग 50 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर हर बार भरे जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अंदर फॉर्म ये 50 लाख भरे जाते हैं, सभी एग्जाम नहीं देते हैं। आप सभी को पता होगा, इनके अंदर लगभग कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहली बार गए हैं, यानी नए स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट नए होते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते। इससे भी उनका एक मतलब वहाँ पर सीट खाली हो जाता है। तो यहाँ पर 50 लाख के अंदर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कुछ कैंडिडेट के फिजिकल में प्रॉब्लम होती है, कुछ के मेडिकल में प्रॉब्लम होती है। 50 लाख यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, 50 लाख का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जितनी वैकेंसी होती है उतनी वैकेंसी यहाँ पर भरी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी 80 से 90% जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो एसएससी जीडी की है वैकेंसी है जो आने वाली है, इसमें आप देख लेना, अपने आसपास भी आप देख सकते हैं, कोई इतने 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने पिछली बार तैयारी की थी 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, या फिर आप ज़्यादा भी मान सकते हैं, कुछ न कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो रह गए। तो वो क्या करेंगे, जो नई वैकेंसी आने वाले हैं, जो नई वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, इसके अंदर ये यहाँ पर एग्जाम देने जरूर बैठेंगे। तो अब यहाँ पर उनके लिए फ़ायदा क्या है, जो 80 से 90% स्टूडेंट है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है कि जैसे यहाँ पर जैसे 0 से शुरुआत करते हैं और 100 तक जाते हैं। एक बार ऐसे आप समझ सकते हैं। तो पिछली बार जो भी स्टूडेंट रह गया है वो क्या होगा, जैसे उसने मान लीजिए उसने 50 नंबर प्राप्त किया है, 60 तक गया है, 70 तक गया है, ऐसे मान सकते हैं। जैसे 0 से 100 तक होता है तो वो मान लीजिए 50 तक गया होगा, 60 से गया होगा, 70 तक गया होगा या फिर 80-90 तक गया होगा, पूरा 100 तक नहीं पहुंच पाया, तभी तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया। तो वो क्या करना है, उन कैंडिडेट को, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर 60 या 70 तक रह गया, 70 तक मान लीजिए आप, तो उस कैंडिडेट को यहाँ पर 0 से शुरुआत नहीं करनी होगी। उस कैंडिडेट को यहाँ पर 70 से शुरुआत करनी होगी और जैसे उसने क्या गलतियाँ की है पिछली बार, किस कमी के कारण वो रह गया पिछली बार, उन गलतियों को बस सुधारना है। अब उसका एक तरीके से आप देखना, उसको अपने अंदर एक एहसास होगा कि बस वो रिवीजन कर रहा है, क्योंकि उसने पीछे बहुत सारा पढ़ रखा है। यानी एसएससी जीडी की पिछली जो वैकेंसी है उसमें उसने तैयारी की थी, बहुत सारे टॉपिक्स पुराने थे, नए थे, उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है। तो यानी उसको आप शुरुआत या 0 से नहीं, अपने अनुभव से शुरुआत करनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी कम हो जाएगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पर उसको 0 से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर उसको
यहाँ पर अपने अनुभव से स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 60-70 जहाँ तक वो रुक गया था उससे वहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इस कारण उस कैंडिडेट को यहाँ पर कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। तो ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हाई कट ऑफ के स्टेट है, जैसे बहुत सारे, जैसे राजस्थान हो गया, इसके साथ साथ यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, और इसके साथ साथ आपका हो गया हरियाणा। ये स्टेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई जाता है। अब यहाँ पर ये हाई स्टेट वाले कट ऑफ के जैसे स्टेट है, और भी स्टेट है, आप इनमें मान सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे बहुत होशियार बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा राजस्थान में, तो यहाँ पर राजस्थान में भी यहाँ पर पुलिस की वैकेंसी आ रखी है, यानी राजस्थान पुलिस की हो गई, और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य वैकेंसीज भी है जो इसके अंदर आ रखी है। तो बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा होशियार कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूपी के अंदर यूपी एसआई की वैकेंसी आ रखी है, इसके साथ साथ कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो यहाँ पर यूपी के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा होशियार है वो यहाँ पर इसकी तैयारी करेंगे। बिहार के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है, इसकी तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ एमपी पुलिस की है जो वैकेंसी अभी है, इसकी तैयारी करेंगे। जो मतलब जो ज़्यादा होशियार है, जो पढ़ाई में तेज़ है, वो कैंडिडेट यहाँ पर अपने स्टेट की जो भी वैकेंसी आ रखी है, जैसे कांस्टेबल है या फिर अन्य वैकेंसीज मान सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी आप कांस्टेबल एसआई बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, तो इनकी ये क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन जो बढ़ाते हैं, जो कैंडिडेट जो होशियार कैंडिडेट कंपटीशन बढ़ाते हैं, वो कंपटीशन आपका यहाँ पर लो हो जाएगा। तो इस कारण से आपका कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बहुत सी नई भर्तियां आ रखी है, आपने देखा होगा, आपके स्टेट में भी आप देख सकते हैं, और जैसे सेंटर की भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे अभी हाल ही के अंदर आरपीएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लगभग 12,000 प्लस यहाँ पर आपको आरपीएफ के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है जिसका नवंबर के अंदर एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर इसका भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर तैयारी कर रहा है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट की भर्तियाँ आई हुई है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर पुलिस की वैकेंसी आ रखी है, यानी कांस्टेबल की। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी पशु परिस्तर की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिली है, नई वैकेंसी आई है। तो इस प्रकार की जैसे हर स्टेट के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जैसे बिहार के अंदर है तो बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी निकल गई है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो इस प्रकार आपके स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है। इन कारण से आपका कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, या आप लिख के ले लीजिएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट इन वैकेंसी की तैयारी करने में लगे। तो अगर आप तैयारी करोगे, अगर आप भी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब आपको करना क्या है, जो फ्रेंड्स जो नए कैंडिडेट हैं उनको अपना सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को सबसे पहले उनको कवर करना है। सिलेबस देखना है कि उनका सिलेबस क्या है। इस सिलेबस का मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो आप वीडियो देख लीजिए, चैनल के ऊपर दिया हुआ है। उसके अंदर मैंने बताया कि कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, वो उसके अंदर आसानी से बताया हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। जो लोग नए हैं उनको इस प्रकार तैयारी करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सिलेबस करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में आपको क्या करना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और पिछले ओल्ड पेपर लगाना है। अब ओल्ड पेपर कौन से लगाना है, जो 2022 और 2023 की वैकेंसी आई हुई थी एसएससी जीडी की, उसी के यहाँ पर आपको पुराने पेपर लगाना है। क्योंकि इनके अंदर फ्रेंड्स, इनके अंदर बहुत सारे पेपर इस प्रकार के, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो नए हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा देखना है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और जो स्टूडेंट लगभग 50 से 60% तैयारी कर ली है, उनको क्या करना है, जो भी उन्होंने पढ़ रखा है सबसे पहले उनका रिविजन करना है। जो भी उन्होंने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। सेम यही प्रोसेस है, आपको इसी को फॉलो करना है। और जो नए टॉपिक है उनको तो पढ़ते ही रहना है, इसके साथ साथ आपको ओल्ड पेपर लगाते रहना है। अब यहां पर ये पेपर कहां से मिलेंगे, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना है। प्ले स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है एसएससी जीडी, और नीचे लिखा होगा स्मार्टफोन स्टडी।
इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर आपको पूरा मटेरियल एसएससी जीडी का आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ओल्ड पेपर मिल जाएगा, इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यह हो गई आपको किस प्रकार तैयारी करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि कंपटीशन आपका कम किस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पर स्टेट की बहुत सारी वैकेंसीज है, इसके कारण आपका कंपटीशन कम होगा। इसके साथ साथ हाई कट ऑफ स्टेट है, उनके कैंडिडेट यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपका 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब कंपटीशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, उनको अपने अनुभव से स्टार्ट करना है इस बार। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर मैं डेली आपको पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ कुछ समय के बाद। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ जो भी नई भर्तियां आने वाली है उसकी न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।